इतिहास में महामंदी या भीष्म मंदी द ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1939 के नाम से जाने जाने वाली यह घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। यह सन 1929 से लगभग शुरू हुई और 1939 तक जारी रही। विश्व के आधुनिक इतिहास में यह सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्व की मंदी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में ऐसी कहर मचाया था कि उससे उभरने में कई साल लग गए। उसके बड़े व्यापक आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव हुए। इससे फासीवाद बढ़ा और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की नौबत आ गई। हालांकि यह युद्ध दुनिया को महामंदी से निकालने का माध्यम भी बना। इसी दौर में साहित्यकारों और फिल्मकारों को भी आकर्षित किया और इस विषय पर कई किताबें लिखी गई। अनेक फिल्में भी बनी और खूब लोकप्रिय भी हुई। आखिर क्या था मंदी आने का कारण? वर्ष 1923 में अमेरिका का शेयर बाजार चढ़ना शुरू हुआ और चढ़ता ही चला गया, लेकिन 1929 तक आते आते इसमें स्थिरता के संकेत आने लगे। अंततः 24 अक्टूबर 1929 को एक दिन में करीब 5 अरब डॉलर का सफाया हो गया। अगले दिन भी बाजार का गिरना जारी रहा और 29 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह से गिरा और 14 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इस तरह 29 अक्टूबर 1929 के दिन मंगलवार को ब्लैक ट्यूसडे की संज्ञा दे दी गई। यह मंदी दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक अर्थात 1939 तक चली। इस मंदी के कारण सबसे पहले बाजार में मांग कम हुई, जिससे कंपनियों का स्टॉक बढ़ा, उत्पादन घटा, नौकरियां गई और लोगों ने बैंकों से कर्ज चुकाने बंद कर दिए, जिससे बैंकों के पास लोन देने की शक्ति कम हो गई। कर्ज मिलने बंद हो गए और जिन लोगों का धन बैंकों में जमा था उन्होंने भी उसे निकलवाना शुरू कर दिया, जिसके संयुक्त प्रभाव से बैंकिंग ढांचा चरमरा गया। लगभग 9000 बैंकों का दिवाला निकल गया। बैंक में जमा राशि का बीमा न होने से लोगों की पूंजी खत्म हो गई। जो बैंक बचे रहे उन्होंने पैसे का लेन देन रोक दिया। लोगों ने अपने खर्चे कम कर दिए। फिर बाजारों में वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होने लगी। परिणाम स्वरूप कंपनियों ने उत्पादन कम कर दिए, जिससे कंपनियां बंद होने लगी। और जब उत्पादन नहीं होगा तो कंपनियां लोगों को नौकरी पर क्यों रखेगी, और इसी के चलते नौकरियां जाने लगी, जिससे अमेरिका सहित पूरी दुनिया में महामंदी छा गई। देश में इस समय कोरोना महामारी का बादल छाया हुआ है और इसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, क्योंकि इस महामारी के चलते लोग व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। व्यापारियों का काम बंद होने से आम लोगों की नौकरियां हाथ से जा रही है। इसी के चलते बेरोजगारी बढ़ रही है। कंपनियां अपने लाभ का कोटा पूरा करने के लिए चीज़ों को महंगा करने लगी है। इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ने लगा है। फिलहाल भारत जैसे देश में मंदी आने के कम चांस है, क्योंकि यहाँ अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा असंगठित अर्थव्यवस्था से आता है। बता दें कि नीति आयोग के अनुसार जीडीपी में असंगठित और संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी 50-50% की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में मानव श्रम शक्ति में 90% हिस्सेदारी असंगठित क्षेत्र की है और 10% संगठित क्षेत्र की है। लेकिन देश में कोरोना महामारी ने जो हालत खराब की है, उससे उभरने के लिए देश को कई साल लग जाएंगे। इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही जागरूक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।